हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैंसर, कर्क राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर मंथ कैंसर कर्क राशि। ओके, सितंबर मंथ कर्क राशि। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू महाकाल। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। पेज ऑफ सोर्ड्स, कैंसर कर्क राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, ये दो आना चाहते हैं, ये भी आना चाहता है, ले लेते हैं। पावर, क्या गाइडेंस है। सितंबर मंथ, वन, टू, थ्री। अलोननेस, ज़रूरत है इस महीने कैंसर कर्क राशि को। इसका कीजिए। ओके, ये दो कार्ड आए हैं आपके लिए, मैंने उल्टे ही रखे थे। सरेंडर, सितंबर मंथ क्या मैसेजेस है। एयर मैजिक, लास्ट डेक में से ले लेते हैं। इंट्यूशन, ओके माय डियर, ये जो कार्ड्स हैं इन्हें हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, साइड में। फर्स्ट कार्ड है आपका एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके। एम्प्रेस गिरा था, यस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ओके। टावर, जस्टिस एंड डेथ, ब्यूटिफुल। माय डियर कैंसर, ये जो मंथ है ना, आप लोग
एक ऐसी एनर्जीज में हो। मैं थोड़ा सा और आपके लिए ज़रा निकाल लेती हूँ, एक कार्ड और मुझे चाहिए आपके लिए। ओके, यस, वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में आप रहने वाले हो, ठीक है। बैलेंस्ड इन द सेंस कि आप पर ना ईश्वर का और आपके बड़ों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत अच्छे से है। इवन मैं कहूँगी कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो ना, जॉब कर रहे हो, जो आपके बॉस हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड कह लीजिए, या फिर बॉन्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। वो आपके लिए किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ओके। उनका आशीर्वाद या उनकी जो एक अच्छी नज़र है वो आप पर है इस महीने, ठीक है। और आप भी जो है मैं कहूँगी इस महीने एक पॉजिटिव एनर्जीज में रहने वाले हो, एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने वाले हो। अपने से बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनसे बहुत प्यार कर रहे हो, उनकी बहुत केयर कर रहे हो, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स शेयरिंग की भी एनर्जीज मिल रही है, या तो आप उन्हें दे रहे हो या वो उनकी तरफ से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। कहने का मतलब, अगर फिज़िकल फॉर्म में ना भी बोलेंगे ना, तो एक एनर्जेटिकली उनका आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है एज अ गिफ्ट, ठीक है। और जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ना बड़े सारे रास्ते खुल रहे हैं इस सितंबर मंथ में, ओके। और आपके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि देखिए, इस महीने ना कुछ भी अलग करने से या फिर कुछ भी नया करने से ना आपको कतराना नहीं है, ओके। ये यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, वर्क थ्रू योर फियर। तो ये महीना रहने वाला है अपने ही जिसे कहते हैं जो भी फियर्स हैं आपको, जो भी डर है ना आपके, जो आपको पीछे पुल बैक कर लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनका डट करके सामना करना, उन पर काम करना और आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द टावर इन द एम्प्रेस कार्ड कि आपकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस में अट्रैक्ट होती हुई देख रही हूँ। जो भी पिछले कुछ समय में आपके साथ हुआ है, मे बी आप फाइनेंशियली या फिर मटेरियलिस्टिकली कुछ भी हर तरह से, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ये जर्नल लाइफ है। जो भी डाउनवर्ड्स आपने देखा है, जो भी चीज़ें गिरती हुई देखी हैं, जो भी आपने लॉसेस देखे हैं, ये महीना आपको वो पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है उनकी भरपाई करने का। इस महीने आपके रिश्ते बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं, रिश्तों का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ में बहुत अच्छी देख रही हूँ। कहने का मतलब, जिस भी चीज़ पे आप काम करोगे ना, उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस महीने मिलेंगे, ठीक है। ये अगर आप इस एम्प्रेस को देखोगे ना, इसके ऊपर जो 12 स्टार्स भी हैं, राइट, तो ये बोल रहा है कहीं ना कहीं ये 12 स्टार अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे तो 12 साइन ना जैसे कि आपकी फेवर में आ रहे हैं इस महीने, ठीक है। तो जो भी कुछ पिछले कुछ समय से आप चैलेंजेस को, लॉसेस को, अपनी लाइफ में गिरावट को, या फिर जो भी आपने अपनी लाइफ में एंड करी हैं चीज़ें, उनसे आप बाहर आते हुए इस महीने, जैसे कहते हैं ना कि स्टैंड हो रहे हो, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, सफलता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और वो सफलता आपको अंत तक मिल भी रही है इस महीने के अंत तक, या फिर इस महीने के इन बिटवीन आपको वो सफलता मिलेगी भी, ओके। तो जो भी आप चाहते हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हो रही हैं, और आपकी जो मैं कहूँगी आपका लाइफस्टाइल यहाँ पर चेंज हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है कि आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। जो पिछले कुछ समय में आप लो कॉन्फिडेंस में थे, लो वाइब्रेशंस में थे, एक कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं लूज़ कर दिया था ना आपने, वो कॉन्फिडेंस अब वापस आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं कहूँगी एक ना अपनी लाइफ में आप कुछ लॉसेस, जो भी लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को गिरते हुए देखा है और जो भी चीज़ों को ख़त्म होते हुए देखा है ना, उसमें बहुत बैलेंस बना करके आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, अब उभर कर बाहर आ रहे हो, अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो, जिसके परिणाम स्वरूप इस महीने आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है।
एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ पर जो लोग यहाँ पर न्यूली कपल हैं, न्यूली मैरिड हैं, आप कंसीव कर सकते हो। ये हाई टाइम है माय डियर, ठीक है। कंसीविंग के हाई चांसेस हैं आपके लिए। एंड जिस भी चीज़ पर आप काम करने वाले हो ना, मैं कहूँगी जो आपने खो दिया, अब नए सिरे से शुरुआत करने का वक्त आ गया है, ठीक है। और जो भी आप अपना डालने वाले हो, जिस पर भी हार्डवर्क करने वाले हो, आपको उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्टिविटी का कार्ड है। ओके वो किसी भी फॉर्म में है, हेल्थ फॉर्म में है, करियर फॉर्म में है, जॉब को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, ठीक है। वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट गेन इवन करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, किसी न्यू जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी आप काम इस वक्त में करोगे ना, उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आपके रिश्ते बहुत बेहतरीन इस समय रहने वाले हैं। आप रिस्पेक्ट गेन करते हुए इस वक्त में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में हो। देखिए ये क्या है ना कि ये जो इतनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये आपके बड़ों की तरफ से है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है इस वक्त में। तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति थैंकफुल ज़रूर रहिएगा, ओके। और अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको थैंक यू बोलकर जाइएगा। और डिवाइन का तो ऑलवेज़ थैंक यू बोलना चाहिए, और अच्छी एनर्जीज़ को तो बहुत ही जल्दी से क्लेम कर देना चाहिए, ताकि उन एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि ये महीना ना कैंसर करियर ओरिएंटेड होने का है, करियर पर फोकस करने का है, राइट। करियर पर फोकस कीजिए, करियर की तरफ आगे बढ़िए, करियर को लेकर के एक्शंस लीजिए, ठीक है। और मतलब उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वक्त ना एक्शंस लेने का है, और कहीं ना कहीं जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो ना माय डियर, उसके यहाँ पर वो जो मैं बोल ही चुकी हूँ, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, सैलरी इंक्रीज़ होना, ठीक है। आपका मे भी ट्रांसफ़र इन अ गुड वे, ठीक है। आपका इंक्रीमेंट होना, ट्रांसफ़र हो रही है तो आप किसी बड़े ऑफिस में, आप एक कुछ बड़ी पोजीशन आपको हासिल हो रही है, या फिर किसी बड़े ऑफिस में आप जा रहे हो। अगर जॉब चेंज कर रहे थे तो किसी ऐसी जगह पर आप जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिज़नेस ओरिएंटेड हो, बिज़नेस को लेकर के देख रहे हो, काम आपका बिज़नेस है, तो उसमें कुछ प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई डील जो है फाइनल हो सकती है, बहुत ही फ़ायदेमंद डील जो आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगी इस महीने, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ विक्ट्री आप इस महीने हासिल ही कर ही रहे हो। और कहीं ना कहीं ये मुझे शादी की रिक्वायरमेंट भी दिखा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मैरिज की वेट कर रहे थे, कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। इवन मैरिज प्रपोजल की ही बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, मैं ये कह सकती हूँ कि मैरिज हो सकती है, राइट। लेकिन येस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट है, रोका है, कोई ना कोई छोटा फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इस महीने। चलिए आगे देख लेते हैं। ये डेथ कार्ड भी ना यही बता रहा है कि ये जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है ना, अब आपका जो नेगेटिव टाइम पीरियड था ना कैंसर्स, वो एक पॉजिटिविटी में तब्दील हो रहा है। तो अपने आप को ना एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में टैप इन करो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर आओ, अपने बड़ों का जो है आशीर्वाद लेते रहें, उनको कंफर्टेबल बना के रखें। कभी भी अपने बड़ों से मैं कहूँगी अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें, खासकर इस मंथ तो नहीं। देखिए हमें कभी भी नहीं बिगाड़ने चाहिए, लेकिन ये महीना ये कार्ड आया है तो अपने से बड़ों की जितनी आप उनकी केयर करने वाले हो, जितनी उनकी रिस्पेक्ट करने वाले हो, उतना ही आप अपनी लाइफ में ना ग्रो करोगे। माय गॉड, देख रहे हैं यहाँ पर ना 2 तो 6 के कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि वीनस की ही एनर्जीज़ को बताता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज़, खासकर आपकी लग्जरियस, जो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ऐड भी कर सकते हो इस महीने, ठीक है। कोई एक सहूलियत की चीज़ आप ले सकते हो, ओके। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ओके, यस। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड सफरिंग इन साइलेंस, येस। कुछ समय से ना आपने बहुत सफ़र करा है और ओके, आई थिंक कार्ड नीचे गिर गया, ओके। आपने ना कुछ टाइम मतलब आप बहुत ज़्यादा मे बी आप ओवर थिंक करते हो,
बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, अकेले में बैठ करके बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आप ओवरथिंक करते हो जो आपका पास्ट निकल गया है उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बोर्डम की भी एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त अब आ चुका है पॉजिटिविटी की तरफ देखने का। देखिए, अगर आप इस महीने, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस एनर्जीज में टैप इन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको ये दिक्कत फिर आपके खुद के इमोशंस में है, आपके खुद के सोच में है, राइट? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव मूवमेंट्स लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एक्शंस अपनी लाइफ में लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिव काम करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को ऐड कीजिए, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो। कहाँ? एक सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग्स की तरफ, रोशनी की तरफ, सन की तरफ, राइट? सन क्या बताता है? एक रीबर्थ होना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, और ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास्ट में कुछ ख़त्म हुआ है, राइट? तो अब यहाँ पर एक सूरज उग रहा था, आपको बोला जा रहा था यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है? आगे आपके लिए खुशियाँ हैं, एक रीबर्थ है। तो अब आप उस रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये ख़त्म तो हो चुका, अब आप एक ट्रांजिशन मोड में हो। ट्रांजिशन मोड समझते हैं ना आप, कि आप उस बीच में हो, ठीक है? जो आपका ख़त्म हो चुका और जो रीबर्थ, जो एक न्यू बिगनिंग है आपकी, उस फेज़ के बीच में आप ट्रांजिस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो इस फेज़ को आपको बहुत समझदारी से निकालना है। इसमें आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप, जैसे कि अगर ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं, आपको ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं आगे। तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, अपने इमोशंस को पॉजिटिव कीजिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए। और अगर आपको सोचना ही है ना, तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए। आने वाली जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही आएंगी, ठीक है, अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जो आएंगी, और जो आप एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल सकते हो, उन चीज़ों की तरफ फोकस करना स्टार्ट कीजिए। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में किस तरीके से आप नीचे आए, क्या चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या लॉसेस हो गए, किन चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं मिला, उन सभी चीज़ों के बारे में अब आपको नहीं सोचना है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है इसलिए यहाँ पर ये कार्ड्स भी आए हैं। तो ये उनके लिए भी मैसेज है माय डियर, तो यहाँ पर सबके लिए मैसेज आएंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। एडवेंचर, यस, मैंने बोला कि अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का काम आ चुका है, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। एडवेंचर का कार्ड है। अब एक एडवेंचर जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा डरो नहीं, डरना तो है ही नहीं ना। ये बच्चा है, ये रेनबो की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर कोई बड़ा होगा ना तो वो कहेगा पता नहीं आगे क्या है, राइट? ऐसी जगह पर आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, वहीं से ही पीछे मुड़ जाओगे। तो जिनके अंदर साहस होता है, करेज होता है, या जो डिवाइन पर भरोसा करते हैं, या जिनके अंदर बहुत उत्सुकता होती है ना, वही आगे बढ़ते हैं। तो वही एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जगाओ, उस क्यूरियोसिटी को जगाओ, अपने अंदर के, जिसे कहते हैं ना कि खोजना, या फिर एक लीप ऑफ फेथ आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, आगे बढ़ने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट स्टार्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। डरो मत, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है। अब जो होना था वो हो चुका। वर्क थ्रू योर फियर, ठीक है? अपने फियर्स पर काम करो, अपने डर पर काम करो। इस समय कहते हैं ना डर के आगे जीत, तो ये वही मैसेज है आपके लिए। अवेयरनेस, यस, अवेयरनेस, ये स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है जो भी आपके ऊपर एक काली परत जम चुकी है ना, उसे हटाने का काम करना है अब आपको। कहने का मतलब जो भी हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, जो हमारी ईगो सेल्फ है, जो भी हमारा प्राइड है, या फिर जो भी हमारा जिसे कहते हैं कि एंगर इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों में, मतलब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। वर्क आपको इस महीने उन चीज़ों पर काम करना है बेसिकली। आप, मेरे ख्याल हो सकता है कि आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स रख रहे हो अपने लिए कि भाई मेरे बस की तो नहीं है, अभी ये सब कुछ होकर के चुका है, तो कहाँ आगे बढ़ने का मतलब, कहाँ पॉजिटिविटी, कहाँ ये, कहाँ वो। तो आपको बोला जा रहा है ऐसे थॉट पैटर्न से बाहर आइए, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आइए, और अपने अंदर की जो लाइट है ना, जो आपकी सोल है, जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपकी इंट्यूशन पावर्स है, ठीक है, उससे कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन इस महीने बोल रहे हैं। लेकिन आप उससे तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप उस पर काम करेंगे। किस पर? जो आपकी डार्कनेस है, राइट?
बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको रोक रही है ना वो फॉल्स हैं, ठीक है। अवेयरनेस में आ जाओ कि आप एग्जैक्टली क्या हो, क्या कर सकते हो। तो बस उससे कनेक्ट होने के लिए आपको डिवाइन इस महीने बोल रहे हैं एंड लेटिंग गो। यस, जो हो चुका भाई वो हो चुका। इमोशंस को रिलीज़ करो, ठीक है, लेकर के मत बैठो। मैंने बोला ना कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन नहीं भी कर रहे हो तो फिर ये आपके इमोशंस में कुछ जिसे कहते हैं गड़बड़ है, ओके। इमोशनल प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको। आप अपने इमोशंस में खुद ही डूबे जा रहे हो, नेगेटिव इमोशंस में, ठीक है। पास्ट में बैठे हो, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे, या फिर जो चीज़ें हाथ से छूट चुकी हैं, वो तो हो चुका ना पास्ट में। अब उसके लिए रोना धोना की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए आपको अफसोस मनाने की ज़रूरत नहीं। आपको बोला जा रहा है कर्म करो अभी, ताकि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्यूटीफुल हो। उसके लिए आपको अभी से कर्म करना होगा, अभी से पॉजिटिव बीज डालने पड़ेंगे, ठीक है। फोकस किस पर करने की ज़रूरत है? प्रिजर्वेंस। यस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। देखिए, यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका माइंड कितना पॉजिटिव है, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे ना, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? मुझे एक बात बताओ, ठीक है। तो आपको फोकस ये करना है कि भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो उसे ट्रांसम्यूट करो, एनर्जीज को रिलीज़ करो, ठीक है। अपने आप को बांधो मत किसी चीज़ में, फियर से मत डरो। डिवाइन आपके साथ, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने इस पावर को समझ लिया ना, तो बस आप निकल गए आगे। एंड लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। देखिए, प्यार के साथ काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आपका जो एसेंस है ना कैंसर्स, आपकी जो सोल का एसेंस है वो है लव। तो उससे डिस्कनेक्ट मत हो जाना, उससे कनेक्टेड ही रहना, उसी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो लव के साथ, प्यार के साथ काम कीजिए। सभी चीज़ों में अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए। एग्जैक्टली वही चीज़ है ना कि जब आपका माइंडसेट ही शिफ्ट हो जाएगा, जब आप ही पॉजिटिव हो जाओगे, तो नेचुरली आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखोगे, नेचुरली आप हर चीज़ में प्यार को देखोगे, नफरत को नहीं देखोगे, राइट। तो अपने थॉट्स को, अपने चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, जो भी चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो भी फियर्स हैं, उन्हें रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, लेट गो करने का वक्त आ गया है, राइट। नेक्स्ट है आपके लिए ग्राउंड इन सेंटर। सी, जो भी नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं ना, वो अब आप पूछोगे कि कैसे रिलीज़ करें, क्योंकि अक्सर बहुत से व्यूवर्स ये बात पूछते हैं कि उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कैसे किया जाए। हमसे तो नहीं हो रहा। देखिए, करना तो आप ही को पड़ेगा, कोई जादू तो होगा नहीं, राइट। तो आपको करना क्या है, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। ग्राउंडिंग कैसे करनी है? देखिए, उसके लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। अब हम खाने के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए समय निकालते हैं, तो ये कहना तो बेकार की बात है कि हम ग्राउंडिंग के लिए समय नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको पॉजिटिव आपको होना है, लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, लाइफ में अच्छी चीज़ें आपको चाहिए। तो उस चीज़ के लिए भी जब आपको पता है कि इस चीज़ से मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए समय भी आप ही को निकालना होगा, राइट। तो आपको बोला जा रहा है सेंटर कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हुई है। मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होने के लिए क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं ग्रास है, ग्रीनरी है, वो मैजिक आ रहा है, देख रहे हो आप। ऊपर से भी मैजिक आ रहा है, नीचे से भी मैजिक आ रहा है, राइट। तो ये आपको बोला जा रहा है कि देखिए, हम मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होने के लिए आपको क्यों बोलते हैं? मदर, माँ के पास जब बच्चा होता है ना, तो हम जितनी मर्जी पूरे दिन की थकान, टेंशन्स ले लें, राइट। अपने जॉब की टेंशन ले लें, रिलेशन की टेंशन ले लें, जब हम अपनी मदर की गोद में सर रखते हैं ना, वो एक प्यार से हाथ भी फेर देती हैं, तो हमारा जो सारा स्ट्रेस है ना वो रिलीज़ हो जाता है, एक मैजिक सा हो जाता है। वैसे ही मदर अर्थ गाया हम सभी की मदर हैं, राइट। तो अगर आप उनकी गोद में जाते हो, उनके पास जाते हो और थोड़ी देर वहाँ बैठते हो या खड़े होते हो इवन, और ऐसा फील करते हो कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो माँ खींच रही हैं, ठीक है, उस धरती में जा रही हैं,
तो आपको खुद से बहुत लाइट फील होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग जब किसी गार्डन एरिया में जाते हैं, कहीं वॉक, ऐसी जगह पे वॉक करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आकर के हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम थक गए हैं, हम ऑलवेज कहेंगे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड एंड सेंटर दोनों ही है, दैट मीन्स कि आपको ऊपर और नीचे दोनों कनेक्ट होना है। दैट मीन्स कि वहाँ थोड़ा बैठ जाएं और मेडिटेट करें, राइट। अपनी थर्ड आई से कनेक्शन, थर्ड आई पर फोकस करें। और इस वक्त में आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ और क्या होगी कि अगर कोई ट्री है, कोई पुराना ट्री मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आई नो पुराना ट्री आप कहाँ ढूंढेंगे, कोई पुराना पेड़ तो मुश्किल ही है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो भी पेड़ है ना, उसे हक कीजिए बहुत ही टाइटली, जैसे आप अपनी मदर को हक करते हैं। बिलीव मी, आप बहुत लाइट फील करोगे। और मैं यहाँ पर बेट लगाती हूँ कि कुछ लोगों के तो इमोशंस भी बाहर निकल आएंगे अगर आप इतनी टाइटली हक करोगे, समझ रहे हैं। तो मतलब उसमें वो पावर है, वो एनर्जी है ना, तो आपको यही करना है, राइट। उसी से आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो रिलीज होगी। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंड योर कॉन्शियस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। एंड इस महीने आपको किस चीज़ पर फोकस करना है भी, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बात बताई है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए कॉन्शियसली, ओके। आपको देखना है डिवाइन आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। आपको कहीं से भी मैसेज, कहीं से भी आंसर्स मिल सकते हैं। जैसे आप मदर अर्थ गाया से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको आंसर्स मिल सकते हैं, गाइडेंस मिल सकती है, जो भी आप मांगोगे। उनके अपने वेज होते हैं, लेकिन आप अगर ओपन नहीं है, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, राइट। तो थोड़ा सा समय निकालिए कैंसर्स। यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक, राइट। अगर आप किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हो ना, डिवाइन तो साथ दे रहे हैं, लेकिन पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। थोड़ा सा ना, मैं कहूँगी एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, शॉर्ट हॉलीडे प्लान कर लो, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ मैं कहूँगी कि अकेले जाना, अकेले अपनी फैमिली के साथ जाना है, फैमिली ट्रिप एक प्लान कर लो, लेकिन किसी नेचर के पास जाइए। वहाँ जाकर के थोड़ा मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, मैसेजेस रिसीव करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा 2-4 दिन आप लगा कर आएंगे ना, आप दोबारा से आप अपने काम में लग सकते हैं, आप उस लायक हो जाएंगे, बिल्कुल, राइट। तो आपको यही बोला जा रहा है, यस बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। विक्ट्री है, सक्सेस है, अपनी इंट्यूशन को भी पूरी तरीके से फॉलो कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मैं एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ, तभी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। लॉसेस की तरफ मत देखो माय डियर, ओके। लॉसेस जो हो चुके उनकी तरफ नहीं देखना है। तो येस माय डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि उनको भी अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनको भी यहाँ से मैसेजेस मिल पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।